वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा श्रीमन्नारायण नारायण 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 इंसान बहुत ही क्यों लड़ता है जब हम किसी से कहते हैं स्वार्थ होता नहीं है तब वो आते हैं दुनिया में स्वार्थ पर गिरी हुई है अगर लोग कहते हैं हमें भी स्वार्थ मिल जाते हैं ऐसा सही है हमारा तो हर चीज़ में मायर हो गए आदमी गलती क्यों करता है क्यों रखती है सिर क्यों रखती है छोटी क्यों नहीं रखते हैं लोग लव कुश कांड क्यों नहीं पढ़ना चाहिए लव कुश कांड लोचना कांड क्यों नहीं पढ़ना चाहिए श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
स्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाघात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम राम राम। छोटे छोटे प्रश्न है, खास कोई बढ़िया प्रश्न नहीं। और एक बात आई भी, आज कुछ शरणागति के विषय में कुछ तुम्हारे मन से कहो, तो वो बात हमें अच्छी लगी। पूछने की बातें हैं कि स्त्रियां केस खुला क्यों रखती है, तो कलयुग की महिमा है, ये कलयुग की पहचान है। कलयुग का वर्णन आया आज, उसमें अबला कच भूषण भूरी सुधा। हमारी अकल में पहली बात नहीं आती थी कि अबला कच भूषण, स्त्रियों के केसों का ही गहना रह जाएगा कलयुग में। केसों का गहना क्या बनाएंगे भाई? गजरा बनाएंगे, पुंसी बनाएंगे, बाजूबंद बनाएंगे, हथाकड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे कैसों का, कचभूषण का। तो अब पता लगा, अब केस ही दिखाना यही भूषण है जयराम जी की। बस सिर ऊपर सोना रहता था, आजकल लोग का खीला रहे। तो कलयुग की बात ऐसे है कि धोती क्यों नहीं रखते, कलयुग की बात। ये भी धोती क्यों नहीं रखते, कलयुग की बात। लुंगी क्यों पहनते हैं, कि कलयुग की बात। ये पतन की पहचान है। अपना रस्म रिवाज छोड़कर और मनमाने ढंग से चलना, ये पशुपदा है। लोग कहते हम स्वतंत्र हैं, हम किसी की नहीं मानेंगे। तो स्वतंत्र गधा कुत्ता सब स्वतंत्र है, ये किसी के नहीं मानते। मानते तो डंडे के जोर से, और डंडे के जोर से आप भी मानते। डंडा पड़ेगा तो आप मान लो। शास्त्र को मानना है, ये है मनुष्यों की रीति। अपने अपने जो शास्त्र सिद्धांत है, जिससे जीव का कल्याण होता है, उन सिद्धांतों को मानना श्रेष्ठता है। एक प्रश्न आया कि ईश्वर की मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मनुष्य पाप करता है, वो भगवान की मर्जी से ही करता है। तो ये प्रश्न तो अच्छा था, परंतु अब क्या करे, समय तो थोड़ा सा आगे है। सार बात कहता था, वो पत्ता भी नहीं हिलता कहा है, नहीं हिलाता नहीं कहा है। मानो एक होना है और एक करना है। करना ईश्वर की मर्जी से होता ऐसा नहीं है, होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, करता है मनुष्य अपनी मर्जी से। पत्ता भी नहीं हिलता ऐसा है। राम कीन चाहे सोई होई, होई लिखा होई, राम कीन चाहे सोई कर ही, ऐसा नहीं लिखा। होगा क्या फल? कर्म करेगा मनुष्य, फल देंगे मनुष्य भगवान। इसवाय कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस वास्ते करना और होना ये दो चीज है। व्यापार आप करते हो, नफा और नुकसान होता है। करते हो तो नफा ही करो, नुकसान क्यों करते हो?
कि हाथ की बात में हो जाता। तो होना चीज और है, करना चीज और है। गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी गहरी है। अभी इतना विषय समय नहीं। एक प्रश्न आया हमारे पास कि पुरुष स्त्रियों को मारपीट कर सकता है क्या? और कर सकता है तो किस हालत में, और वर्षों तक रख करके वो ठुकरा करके निकाल सकता है क्या? तो ऐसा बड़ा भारी अन्याय है। स्त्री के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप। थोड़ी सी ये बात कह दूं भाई, गीता में प्रसंग आया है कि भीष्मेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्वे वही। हमारी सेना भीष्म से अविरक्षित होने से बड़ी श्रेष्ठ है, ऐसा दुर्योधन कहता, और साथ कहेगा भीष्म की रक्षा करो। तो भीष्म की हम रक्षा करें तो भीष्मा भी रक्षित, हम हमारी सेना क्या होगी? मानो भीष्म की हम रक्षा करें कि हमारी भीष्म रक्षा करें, ये दोनों बातें आई। तो भीष्म रक्षा करने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि शिखंडी था ना, शिखंडी वो जन्मा तब लड़की जन्मा था, पीछे वो पुरुष हो गया भगवान शंकर के वरदान से, और सूणाकर्ण नाम के यक्ष ने अपना पुरुषपण दे दिया। तो ये भी कथा है, लंबी, महाभारत में आती। तो भीष्म जी महाराज उसको स्त्री ही समझते थे, क्योंकि पहले जन्म में वो काशी राजा की कन्या थी। काशी राजा ने अपनी कन्याओं का स्वयंवर किया। 3 कन्या थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। सब राजाओं को बुलाया, भीष्म जी को बुलाया नहीं। तो भीष्म जी ने कहा, भाई हमारे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? कहते यहाँ ब्याह के लिए बुलाए गए, आपने तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ब्याह करूंगा ही नहीं, तो हम आपको क्यों बुलाते? हमने हमारे भाइयों का हम ब्याह करते, पर तुमने निमंत्रण नहीं दिया, हमारा तिरस्कार, अपमान किया। तो हमारे भाइयों का ब्याह करना था, तुमने अपमान किया, तो हम अपमान करते हैं। तीनों ही छोरियों को चढ़ा लिए पर रथ में, और कह जा आ जाओ, अपनी सीधी भाषा में बीजनी भगत आओ, तुम ब्याह करना चाहे तो आ जाओ सामने। क्षत्रिय लोग टूट पड़े, सबको हरा दिए भीष्म जी ने। काशी का नरेश भी आया, उसको भी हरा दिया, सबको हरा कर ले चले। तो एक लड़की ने कहा कि जब इतने इतने क्षत्रियों को आप जीत जाते हैं तो मेरी क्या हालत है भाई, मैं कैसे आपसे जीत सकती हूँ? परंतु मेरा शाल्व के साथ ब्याह करने का विचार था, तो आप ले जाते हैं तो मैं क्या करूं? तत्काल उतरो नीचे, हटो यहाँ से, जिससे दूसरे की प्रतिमा है उसको हम नहीं चाहते, निकलो यहाँ से। उतार दिया। वो गई शाल्व के पास, मैं आपको बोलना चाहती थी। उसने कहा कि मेरा भी मन तेरे साथ विवाह करने का था, परंतु भीष्म जी से मैं हार गया, तो तेरे पर मेरा अधिकार नहीं रहा। दूसरे की चीज को मैं नहीं लेता, मैं ब्याह नहीं करता। बाप के पास गई, बाप ने कहा कि बेटा मेरे से भीष्म जीत गया, इस वास्ते तेरे पर मेरा अधिकार नहीं, मैं कन्यादान कैसे करूं? तब गई उसके नाने के पास। वो नाना जंगल में रहता था, तो उसके पास जाकर रोने लगी। तो कहा बेटा तू रो मत, ये हालत हमारी भीष्म ने की, तो कि भीष्म को मैं समझा दूंगा। भीष्म जो कैसे समझाऊंगा? परशुराम हमारे मित्र है और परशुराम के चेला है भीष्म, तो मैं मना दूंगा। भीष्म मिले परशुराम जी, तब कहा कि ये हमारी दोहिती है और इसी के बेचारे का जन्म भ्रष्ट कर दिया भीष्म ने, अब ब्याह कोई करता नहीं।
कन्यादान होता नहीं, तुम भीष्म को समझा दो, जो हो इसके साथ ब्याह कर दे, कि ढंग करे। परशुराम क्या ठीक। परशुराम जी पहुंचे, बाहर ही ठहर गए। भीष्म जी ने पूछा, गुरुजी महाराज आप दूर क्यों ठहरे, यहाँ पधारते। वहां ही पूजा की सामग्री लेकर पहुंचे, पूजन किया, आरती की, फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, जो पूजन विधि। आप ऐसे यहाँ कैसे ठहर गए? कि मैं तुम्हारे पास एक काम आया हूँ, अगर मेरा काम करो तो मैं चलूंगा। विष्णु ने कहा, बताओ महाराज, आपको तो सिर दे सकता हूँ, गुरु महाराज के लिए कौन करूं, गुरुदेव की भेंट में। तो कोई बात नहीं, कि पहले प्रतिज्ञा करो, ये जो आप कहोगे सो ही करूंगा। तब विष्णु ने कहा, प्रतिज्ञा मैं नहीं करता, परंतु मैं कहता हूं ना, आप कहो जैसे करूंगा, परंतु काशीराज की कन्या को स्वीकार करने का कहो तो मैं नहीं करूंगा। तो मैं इसीलिए आया हूँ, इसीलिए कहता हूँ वो स्वीकार मैं नहीं करूंगा, कि मेरा कहना नहीं मानेगा ना। कैसे नहीं मानता है? कहते आप गुरुजनों में सुना है कि वो त्याग कर दिया, थूक दिया, थूक कर चाटता नहीं मनुष्य। मैं नहीं, थूकने की भाषा मेरी कहता हूँ, मैं त्याग दिया नहीं लेता हूँ। तू मेरे को जानता है कि नहीं? अच्छी तरह से आपका चेला हूं मैंने 21 दफे निक्षत्री की है, बहु बार आता है वहां, बहुत बार मैंने निक्षत्री की है। तो जानता है कि नहीं, क्षत्रिय कुलों का नाश करने वाला। भीष्म बोले, न तवा जातवान भीष्म मत विदो आप क्षत्रिय। उस समय वो भीष्म पैदा नहीं हुआ था क्षत्रियों में, और मेरे समान भी कोई क्षत्रिय था नहीं। आपने क्या किया? त्रिदेशु ज्वलितं त्वया, घास के ऊपर आग लगी है, पानी में नहीं लगी। तो तू युद्ध करेगा कि आपकी आज्ञा धर्म गया? ये तो हमारा धर्म है, आपका हुक्म हो जाए तो जाओ तैयार बस। तो हाँ तैयार है महाराज। घर पर जाकर 2 रथ अस्त्र शस्त्रों से सजे धजे बढ़िया सारथी घोड़ों से लाके सामने हाजिर कर दिए। अब इसमें बढ़िया समझ, आप एक रथ दीजिए, एक तो मैं ले लेता हूँ, फिर आ जाइए मैदान में। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। रात दिन 27 दिन कितनी लड़ाई चली, खूब लड़ाई चली, अस्त्रों का प्रयोग किया गया। अस्त्र आपस में कटते हैं, दुनिया जलने लगी, मरने लगी। भीष्म थे इच्छा मृत्यु, और परशुराम चिर जी। अब मरे कौन? दुनिया मरे, वो क्यों मरे? दुनिया ने बहुत कहा कि महाराज युद्ध बंद करो। ये बंद कैसे करें? ऋषि मुनि आए, गंगा जी प्रकट हो गए। भीष्म जी से कहा, बेटा दुनिया को दुख हो रहा, तू छोड़ दे। तेरे माँ मैं थोड़ी लड़ाई की है, मैं तो घर पर बैठा आकर रात छेड़े, मैं क्या करूं? अगर वो छोड़ दे तो मैं छोड़ दूंगा। वो कहते तुम छोड़ दोगे, हार कैसे स्वीकार कर लूं मैं? तो ऋषि मुनि बहुत इकट्ठे होकर और दोनों के बीच में गए, के साथ दोनों की जीत हारिया में थे, दोनों जीतेंगे। कृपा करो युद्ध बंद कर दो। तो युद्ध बंद कर दिया। तो रथ चले वहां से, तो ऐसे सामने ही चले, ऐसे ही जब दिखना बंद हुआ तब लौटा कर चले। पीठ नहीं दिखा सकते हम सबको। ऐसे भीष्म जी, जिसको पहले कन्या जन्म में थी, इस जन्म में भी पुरुष बन गया शिखंडी, वो आ जाएगा तो भीष्म शस्त्र चलाएंगे नहीं, वो न मार दे, इस बात से तुम उनकी रक्षा करना। भीष्म जी से आरंभ के ही दिन युधिष्ठिर महाराज ने पूछा। युधिष्ठिर महाराज गए, पास में जाकर आज्ञा मांगी कि युद्ध करूं, आपका हुक्म हो जाए तो। कि ठीक है। चरणों में गिरे भीष्म जी के, आज्ञा मांगी, भीष्म जी ने आशीर्वाद दे दिया, जय हो तेरी। उसने कहा कि आप प्रतिपक्ष में खड़े हैं, मेरी जय कैसे होगी?
कि तू ठीक कहता, मेरे सामने त्रियोगी में देवता है, न राक्षस है, न असुर है, कोई मनुष्य है, मेरे पर विजय कोई कर नहीं सकता। तो दादाजी मेरी विजय कैसे होगी? तो मांग वरदान मेरे से, पक्ष में तो कौरवों के रहूंगा, तेरे पक्ष में आऊंगा नहीं, इसलिए सिवाय तू वरदान सारे से मांग ले। बड़ा संकोच में पड़ा। अंत में पूछा कि दादाजी मरोगे कैसे, ये बताओ। तो ठीक है, अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, परंतु तेरा वरदान थाती रूप से रहा, मैं बताऊंगा। 9 दिन तक युद्ध हुआ, क्षत्रियों का नाश हो गया। महाराज कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर ने विशेषता से कहा कि महाराज ये युद्ध बंद कर दो, भीष्म जी तो आग जल रही है और जो क्षत्रिय जाते हैं पतंगे की तरह स्वाहा हो जाते, इस वास्ते युद्ध बंद करो, तो क्षत्रियों का नाश कर देंगे भीष्म। भगवान ने कहा कि तुम कहे तो मैं युद्ध करूं, आपने कह दिया पहले से तो नहीं उठूंगा, आपको मैं नहीं कह रहा, पर कैसे कि कल मार देगा, अर्जुन मार देगा। अब रात में युधिष्ठिर से कहा तुम जाओ, तुम्हारा वरदान बाकी है ना? कहाँ है? जाकर के पूछा, दादाजी अब बात बताओ कैसे मरोगे? तो मेरे मारने का उपाय है, मेरे सामने शिखंडी आ जाए, वो बाण चलावे, क्योंकि उसको मैं स्त्री समझता हूँ, जन्म से भी स्त्री था, पहले जन्म में भी स्त्री था। उसने काशी रहा, काशी में जाकर करवत लेकर अपना शरीर छोड़ दिया। द्रुपद राजा ने तपस्या की, शंकर की, महाराज संतान होना चाहिए, तेरी बेटी हो जाएगी। कि महाराज मैं तो बेटा चाहता हूँ, तो संतान पूछा, संतान बेटी होती, बेटा भी होता, तो मेरा बेटा होना चाहिए, कब बेटा बन जाएगा, वो बेटी ही बेटा हो जाएगा। शंकर ने कह दिया, इससे वो सूढ़ा करने के होने से वो पुरुष बन गया। तो शिखंडी सामने आ जाएगा तो पहले जन्म की स्त्री है, मैं जानता हूँ, इस जन्म में भी वो स्त्री है, अब उसके ऊपर मैं हाथ नहीं चलाऊंगा, वो मारे चाहे कुछ भी करे, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। स्त्री पर हाथ उठाना बड़ा भाई पाप है, परंतु मैं उसके बाद से मरूंगा नहीं। अरे मच्छर काटने से कोई आदमी मरता है क्या? तो क्या बाण है मेरे को मार नहीं सकते। तो आगे तो रखे शिखंडी को और पीछे रहे अर्जुन, अरे वो बाणों से मारे खूब, तो बस मर जाऊंगा। तो शिखंडी के सामने आप अस्त्र नहीं चलाते, शिखंडी बाण चलाता है और साथ साथ में अर्जुन भी चलाते हैं। कहते हैं अर्जुन से में बाणा नेमे बाणा शिखंडी का, अर्जुन से बाण है, नेम आधा बाण शिखंडी का है। ये अर्जुन का बाण है, लगे जोर से पता लगे, हाँ ये अलबत्त जोरदार है। बाण चलते हैं अपने बल से, बारूद से थोड़ी लड़ाई होती। तो भीष्म जी मरना स्वीकार कर लिया, अपनी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना, ये हमारी सनातन की भी थी। वो भी थी दूर रही। अभी जोधपुर दरबार से सुमेर सिंह जी, इसके बाद उम्मेद सिंह। तो उम्मेद सिंह जी राजा थे, उस समय शिकार में गए। इधर बीकानेर दरबार सादुल सिंह जी को साथ में लेकर गए। तो वहाँ जंगल में एक सिंगनी थी, तो सादुल सिंह जी ने उसके मार दी गोली, उसका पैर पहले पीछे का पैर टूट गया उस गोली से। वो ऐसे करके आई। तो जोधपुर दरबार के साथ एडीसी थे विजय सिंह जी, वो कहते थे हाँ ऐसे किया तो हमारे को थूक से भर दिया सिंगनी ने। परंतु सुमेर सिंह जी किर्च भी नहीं चलाई, गोली चलाई दूर, बंदूक पर धरी होते नहीं, ठीक है किर्च वाली, तो भी नहीं चलाई। और साधु सिंह को कहा कि हीरा चढ़ गए, मोती लाला कहते हैं, ऐसे राजाओं की बोली है हीरा, सोते थे बीकानेर के बाद, हीरा ये क्या किया, मादा है, ये स्त्री जाति मादा है, इसे गोली नहीं मारनी चाहिए।
ऐसे अगर अपने घोड़े को चला दे वो गिर पड़ी। तो अभी के राजपूत भी ये ख्याल रखते हैं सिंघनी खाने के लिए आ गई तो भी उसके मादा है, स्त्री है, इस पर हाथ नहीं चलाना। तो मनुष्य स्त्री को मारते हैं, बड़ा भारी पाप करते हैं, अन्याय करते हैं। स्त्री बहुत ज्यादा अपराध करे तो बोलो मत, उसके हाथ से भोजन भी मत करो, ये दंड बहुत, ये दंड है उसके लिए। घर से निकाल दे ये नहीं है। मैंने ऐसी बातें सुनी हैं। इस स्त्री को कहा कि तू निकल जा मेरे घर से, तो उसने कहा कि मैं आपकी लाई नहीं हूं, आपका बाप लाया है मेरे को, वो भी आई हूँ, आड़ी जाऊंगी, निकलूंगी नहीं, ये जवाब दिया। तो स्त्री को निकालने का अधिकार नहीं है और ना उसको मार पीटने का अधिकार है। उसका पालन पोषण करो, पुरुष कहलाते हो। और एक स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं रख सकते, क्या पुरुष हो? ऐसी हिम्मत न हो तो फिर ब्याह मत करो। पर स्त्री को दंड देना, मार पीट करना बड़े पाप की। नारायण 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 नारायण। भगवद गीता के अंत में भगवान ने कहा कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु परमं वचन। सबसे अत्यंत गोपनीय बात परम वचन मैं कहता हूं। ऐसे कहकर के मन मना भव मद भक्तो मद्यादि मांग न वस्तु, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरा ही पूजन कर, मेरे को ही नमस्कार कर। ऐसे कहकर के फिर कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक मेरा आश्रय ले ले शरण। बस तुम कहता पाप लगे, पाप लगेगा, सर्व पापे विमोक्षि, संपूर्ण पापों से मुक्त करूंगा, तू मेरे शरण आ जा। आज लोग कहते हैं मन नहीं लगता, तो सज्जनों मन नहीं लगे तो लगना बड़ा बढ़िया है, परंतु मेरी एक प्रार्थना है, कहना है, आप घबराना नहीं। प्रार्थना बड़ों के कहना, बड़ों के प्रति कहना, साधारण के प्रति निवेदन है मेरा। आप जरा ध्यान दे करके सुने। आप मन को लगाना चाहते हैं, ये नहीं लगेगा। कब तक? कि जब तक आप शरण में हो जाओ, आप खुद शरण हो जाओ, मन लग जाएगा। और आप तो रहो अलग और मन को लगाना चाहो, उम्र भर मेहनत कर लो, कभी नहीं लगेगा। असली आप शरण हो जाओ। आप शरण को होना क्या? आपकी कन्या को आता है, छोरी, आपकी बेटी छोरी, आपकी गोदी में खेलने वाली लड़की, उसका जब ब्याह कर देते हो तो वो नहीं कहती कि मेरे ससुराल में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो वो खुद ही ससुराल की होगी, मन नहीं लगे तो कहाँ जाएगी? किसी किसी की बात एक अलग है, वो तो आज की लीला है, परंतु ये कन्या नहीं कहती कि मेरा मन नहीं लगे। क्यों? कि मैं खुद ही लगी, अब मन कैसे रहेगा? मन है, प्राण है, इंद्रियां है, शरीर है, सब खुद के पीछे है। तो खुद आप भगवान में लग जाओ, असली भगवान के शरण के। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे। जैसे स्त्री ब्याह होने के बाद अपने आप को पति की मान लेती कि मैं इनकी हूँ, उसकी माला नहीं जपती, पति की हूँ, पति की हूँ, ऐसे एक माला नहीं जपती, भीतर से स्वीकार कर लेती है कि मेरा घर ये है। तो अपने को दे दिया। ऐसे भाइयों बहनों, आप कृपा करो, ये राम राज्य का अवसर है। राम जी को बड़ी बड़ी भेंट पूजा करी है उस समय में लोगों ने, बहुत कुछ रत्न वतन दिए हैं। तो अपने आप को दे दो, बाकी कुछ रहेगा ही। भगवान के चरणों के शरण, हे नाथ मैं आपका हूँ बस, और शरण हो करके निश्चिंत हो जाओ, चिंता नहीं करना। इसका अर्थ ये नहीं कि जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय नहीं करना, घर का काम नहीं करना, ये अर्थ नहीं।
चिंता नहीं करना कि हमारी क्या दशा होगी, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, ये चिंता नहीं करना। हम भगवान के चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद जायो सो प्रतिया पाली है रामदास गोविंद। चिंता भगवान जो जाको शरणों लियो ताके ताकि लाज, उलटे जल मछली चले हो जात गजराज। मछली पानी में सामने बहते में चल देती है, ऊपर से धारा पड़ती हो, उस धारा ऊपर चढ़ जाती, जो मना नहीं करता। और गजराज बड़ा हाथी होता है, वो बलवान, और तो बाढ़ आओ तो बह जाए, वहाँ बलवान का पता नहीं लगता। और शरण होने से कोई मना नहीं। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो जाओगे, मैं प्रभु का हूं। और ये बात भी एक मार्मिक बताता हूं, प्रभु ने किसी जीव का त्याग नहीं किया है, याद करो। केवल जीव विमुख हुआ है, इस वास्ते जीव के ऊपर जिम्मेवारी है कि तुम एक अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाओ। तो भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं? भगवान ने अस्वीकार किसी जीव को नहीं किया, कभी नहीं किया। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, महान, क्रूर, हत्यारा, नरकों में रहने वाला, उसका भी त्याग भगवान ने नहीं। कभी किसी का त्याग भगवान करते ही नहीं। कैसा ही पापी, दुराचारी, दुष्ट क्यों न हो, अब से सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मैं केवल भगवान का हूँ, ऐसे कर भजन करता है तो भगवान कहते हैं साधु एवं समंतव्य, उसको साधु मानो। महाराज दुराचारी है, अब भी दुराचार हो जाता है, दुराचारी है तो रहते न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत 100 बार ये की। हृदय से शरण होता है, उसको भगवान मानते हैं, पहले किए हुए दुराचारी देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए कि चूक की हुई भगवान को बात याद नहीं रहती। और ये की बात हृदय में शरण होता तो करो तो 100 बार याद करते हैं, भूल न जाओ जी। नहीं ज्यादा भूलने का स्वभाव हो, वो 100 बार रट लो, याद हो जाएगी। तो कर तो सूरत 100 बार एक ही बात का बड़ा आदर करते हैं, सत्य हृदय हे नाथ मैं आपका हूँ, बस। अब चिंता मत करो, अब निश्चिंत होकर भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो। अब भगवान का काम करो, संसार काम, भगवान का काम करो। हम तो भगवान के हैं, ये भगवान का दरबार है, भगवान में ही रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। बहनों माताओं को चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के कोठार से लेकर के रसोई आदि बनाते हैं। ये भगवान के ही बालक बड़े छोटे हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। और भगवान को कहे महाराज हम तो आपका ही काम करते हैं, आपके घर में रहते हैं। कैसी मौज की बात, अपने पर चिंता है ही नहीं। तो निश्चिंत निर्भय होना है, क्या गति होगी हमारी, क्या दशा होगी, हम कहाँ जाएंगे, ये बात स्वप्न में नहीं आती। भगवान की जैसे मर्जी हो वहां रखो, किसी जगह रखो, उनकी मर्जी। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, भगवान को भूलो नहीं। और उसमें भी भगवान से कह दे हे नाथ ऐसी कृपा को भूलो नहीं, कहते रहो भगवान के पीछे पड़ के, वो याद भी भगवान की कृपा से होगा। सब काम भगवान करते हैं, शरण होने पर लाद दे, लदवा दे, लादने वाला साथ दे, सब भगवान दे देते अपनी तरफ से, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। लड़की केवल पिता के कन्यादान करने पर वहाँ चली जाती है। अब वो कहाँ रोटी खाएगी, किस कमरे में रहेगी, क्या पहरेगी, कैसा होगा निर्वाह, चिंता ही नहीं करती। एक मनुष्य के भरोसे भी जब लड़की चिंता नहीं करती, माँ से नहीं कहती कि माँ 2-4 किलो आटो तो दे दे साथ में, रोटी कहाँ खाऊंगी, बात ही बदली। तो जो ले गया रोटी नहीं रहेगा क्या? मनुष्य है वो त्याग कर सकता है, साधु हो सकता है, मर जाता है, सब जोखिम रहती है। इतने पर छोड़ी महाराज चिंता नहीं करती। भगवान ना तो त्याग कर सकते, ना मर सकते, ना छोड़ सकते, ना साधु सन्यासी होते।
भय किस बात का? उसके शरण हो गए। अब निश्चय हमारे तो कभी धड़कन ही नहीं, भगवान के हम हैं। ऐसे आप कृपा कर अभी से ही मान लो हम भगवान के हैं। अरे एक ब्राह्मण के कहने से पति का मान लेते हो मैं इनकी स्त्री हो गई, एक साधु के कहने से मान लो आप भगवान को हो गए। साधु ब्राह्मण तो दक्षिणा भी लेगा, वो भूर भी लेगा और भी लेगा ब्याह करने का, हम कौड़ी एक नहीं लेते। क्यों कि आप भगवान के हो, मैं नया काम नहीं करता हूं, भगवान के आप हो, भूल गए। अर्जुन ने भी पूछा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये नहीं कहा मैं शरण हो जाऊं, हो गया, याद आ गई। तो याद वही होती जो पहले बात होती, बीच में भूल जाते हैं, फिर याद करने को स्मृति कहते हैं। तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् में अच्युत, आपकी कृपा से याद आ गई। तो सज्जनों आप हम सब भगवान के हैं और भगवान के होकर के रहो, फिर देखो मौज आनंद ही आनंद। अपना काम क्या रहा कि भगवान के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। भगवान के शरण हुए तो भगवान की मर्यादा से इधर उधर नहीं जाएंगे, इतना ही काम हमारा है। भगवान के शरण होकर फिर चिंता फिक्र करे और काम करे तो शरण कहाँ हुआ। अर्जुन के घोड़े हाँकते हैं भगवान, सेनियोर मध्य अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, इसी अर्जुन जो आज्ञा। सेनियोर मध्य स्थापित हो तुम भीष्म द्रोण प्रमुख हो। अर्जुन ने कहा वैसी आज्ञा पालन करते। इसलिए वे भगवान अर्जुन से कहते हैं 18वें अध्याय में अथ चेतुम अहंकारा न श्रोषसि विनिंगसि, मेरी बात नहीं सुनाएगा तो नष्ट हो जाएगा। तो नहीं सुनाएगा तो शरण कैसे रहा। अरे भक्त के लिए न मे भक्त प्रणश्यति, चौथे अध्याय में कहा है मेरे भक्त का नाश होता नहीं। और अर्जुन को कहते हैं अब से तुम अहंकारा न श्रोषसि विनिंगसि, और स्वयं कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है। और भक्त का नाश होता नहीं सुनाते नाश हो जाएगा। ये कैसे कि मेरी बात नहीं सुनेगा तो मेरा भक्त कहाँ रहा। भक्ति को अस्तित्व पहले जाएगा, पीछे नाश होगा। और मेरा भक्त का नाश नहीं होता, किसकी ताकत है नाश कर दे। मेरा भक्त है तो भगवान का संबंध जीव नहीं छोड़ता, तो उसका महाराज कोई बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो भगवान के शरण निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, चिंता मेरे कोई नहीं। केवल भगवान की मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है, कुल मर्यादा है, धर्म मर्यादा है। मर्यादा का उल्लंघन हम करेंगे नहीं, शरण भगवान की चिंता करेंगे। चिंता किस बात की कि हमारी क्या दशा होगी, कैसा होगा, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि मुक्ति होगी कि बंधन होगा, कि नरकों में जाएंगे, 84 लाख जूड़ी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसकी कोई चिंता है ही नहीं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, ठाकुर जी की मर्जी हो नरकों में भेजेंगे, बड़े आनंद से जाएंगे, रवाई करेंगे कीर्तन, नरकों के जीवों को उद्धार कर देंगे, भगवान का नाम लेंगे। बहुत ही आनंद की बात। एवं संत मिले वो कहते कि यार लोग सुनते नहीं है, मन में आते कि नरकों में चले जावे। तो वहाँ क्या है कि वहाँ लोग दुखी है, वो बात सुनेंगे। यहाँ तो फूल रहे हैं लोग, सुखी हो रहे हैं, सुखी बात कौन सुने हमें। तो वहाँ बात सुनेंगे कोई, तो वहाँ सुनावे। तो हमारे उद्देश्य नरकों में भेज दो, आपके होकर रहेंगे। अब जहाँ जाएंगे वहाँ बस आप। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। माली नहीं कहा जे जो नहीं वस्तु जोली जन्मो कर्म वस्तु, किसी कर्म के कारण जहाँ जो नहीं तहाँ राम पद अनुराग, भगवान के नाम करेंगे। भगवान का हमारा साथ अखंड रहे। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे सदा भगवान है, ऐसा मेरा शरीर भी नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये कोई सामग्री नहीं, सब प्रकृति की है। मैं भगवान का, भगवान मेरे। ऐसी बात आप हृदय से मान लें। आज न दिखे तो न सही,
छोरी का भी ब्याह करते हैं तो उसका मोह रहता है, जाती है तो रोती रोती जाती है माँ के वियोग में, पर वो कई वर्षों के बाद माँ के पास रहती है तो माँ से कहती है कि भाई को कह दे मेरे को वहाँ भेज दे, उनकी रोटी की तकलीफ होती होगा, मेरे को भेज दे वहाँ। वही सुन जो जाती रोती थी वो सुपारिश करती है माँ से। ऐसे आप शरण हो जाओ, आज चाहे रो भले संसार से, हम तो भगवान के हो गए, फिर आपके खुद की चीज होगी पैदा कर, और तो माँ ठाकुर जी के भेज दो। मन राम जी सदा बर जो है माया हमारा पुर मारो सासरो, ओ मन जग में मती ठाको है माया किसो भरोसो ए न सासरो। क्या भरोसा? इस बात से हमारे अमरापुर में सास मीराबाई ने कहा, अमरापुर में सासुर और पीहर संता पास, फिर इन जगह आवसा गावे मीरा दास। लड़की अपने जन्मती है वहाँ पीहर में बड़ी योग्य होती है तो भगवान के लायक योग्य होता है सत्संग से। पीहर है या पलती है, बड़ी होती है, योग्य हो जाती है। फिर संत के बेटा अब तुम जाओ, तुम्हारे पति परमात्मा है। तो अमरापुर में सासुर और पीहर संता पास, फिर इन जगह आवसो गावे मीरा दास। अपने घर गए, क्यों आए? कोई घर है। उन्होंने कहा मैं सदो सदाई सपूती कदे ने निपुती, मैं तो ज्ञान पुत्र भल जायो है मां, और सदाई सुहागन कदे न दुहागन, मैं तो अजर अमर बर पायो है। अजर अमर बर है, न बूढ़ा हो न मरे। ऐसे परमात्मा हमारे हैं। ये बहनों के लिए बहन भाई सबके सब स्त्री है। ये शरण हो जाए भगवान के। एक पुरुष परमात्मा देव निर्माण है और है गति प्रपंच सारा। ये सब की सब नार की सेवत है, नार ही होते है, पुरुष की सेवत है, पुरुष हो ही। पुरुष परमात्मा देव निर्माण है, नार है गति प्रपंच सारा। ये संसार सब स्त्री है, प्रकृति का कार्य प्रकृति है, और पुरुष एक परमात्मा है। तो भाई और बहन कृपा करो कि भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ हम आप गए हैं, इसमें संदेह मत करना कि भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं हुआ, हम भगवान के हुए कि नहीं हुए, ये संदेह मत करना। सत्य हृदय से शरण हो जाना। और विपरीत धारणा मत करना कि हम शरण नहीं हुए अथवा भगवान ने हमारे को शरण नहीं दिया। तीसरी बात, परीक्षा मत करना कि भाई ऐसे ऐसे लक्षण हो तो शरण हुए, ऐसे लक्षण नहीं है तो शरण नहीं हुए। ऐसा मत करो, हम तो शरण है ही भगवान। निश्चिंत निर्भय हो जाओ। एक बीती हुई घटना सुना। कलकत्ते में एक सत्संग रहते थे, वो कहते हैं मेरे को सत्संग सुनाता नहीं था, सत्संग में जाने वालों की काट छांट करता था। ये क्या करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, हम पढ़ाई क्या, मेरी रुचि नहीं। तो कहते थे मैं नवद्वीप चला गया, वहाँ भजनाश्रम में ठहरने की जगह थी, तो वहाँ बंगाली माइयाँ कीर्तन कर रही थी। उसमें एक माई ने खड़े होकर कहा कि भगवान के शरण हो जाए कि हे भगवान सकदेव प्रपन्ना एक बार ही तो संपूर्ण से अभय मैं कर देता। ऐसा वहाँ सुना तो विचार किया ये तो सीधा सौदा है। तो जिस कमरे में ठहरा उसमें जाकर मुख्य कुमार तो कर दिया बंद, और हाथ जोड़ लिया ऊपर को ऐसे, और हे नाथ आपके ऐसे वचन है कि उनको अभय कर देता हूँ, तो मैं आपके शरण हूँ। ऐसे कार लंबा पर दंडोत कर, और मन में मान लिया कि मैं शरण हो गया। बस पीछे आ गया कलकत्ता, अपना जो था वैसे ही काम करने लगा। एक दिन लोग जा रहे थे सत्संग में, क्या जाते हो सत्संग में जाते हैं, मन में हो गया अपने भी जाने में, देखो तो सही क्या तमाशा है। गए मन लग गया, सत्संग में जाने लगे, विचार हुए ये क्या बात, मेरी तो रुचि नहीं थी, क्या हुआ। तब याद आई कि तुम भगवान के शरण हो गए थे ना,
ये उसी का फल है। फिर महाराज भजन में लग गए, सत्संग में लग गए, तो भगवान के शरण हो जाए तो भगवान फिर संभाल ले। वे संभालू के ऊपर ठेका हो जाता है। जो भगवान का हो जाए, सर्वयागत का जे तदे निदान हित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिने विलोकत हान। शरणागत का त्याग करे तो उसे दर्शन करने से पाप लगे, तो भगवान त्याग नहीं है। ऐसे सज्जनों, आप हम आज ये राम राज्य का दिन, अभिषेक का दिन, तो अपने आप को भेंट चढ़ा दो ठाकुर जी के, हम तो भगवान के, और भगवान के हैं तो है ही है पहले से, नहीं है तो हो जाए, और है तो दृढ़ हो जाएगा बस हम भगवान के अब है। सदा से थे और सदा रहेंगे, बीच में भूल गए थे संसार का, अपने को मान लिया, अपना संसार को मान लिया, ये गलती हुई। भगवान के हम हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा आज मान ले दृढ़ता से। और फिर जप कीर्तन सत्संग करते रहो, करते करते वो दृढ़ हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। दृढ़ जैसे लड़की के ससुराल का घर दृढ़ हो जाता है, हमारा है इतना इतना दृढ़ हो जाता है कि वो माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, कुटुंब सब अपना है। अब परपोते का ब्याह हुआ, छोरी लड़ने वाली आ गई, तो परदादी कहता है घर खोयो पराई जाई। ये पराई जाई छोकरी ने आकर के मेरा घर बिगाड़ दिया। तो दादी जी से पूछे, आप तो यहीं जन्मी थी, ये पराई जाई छोकरी, ये याद ही नहीं। वो सब मेरा बेटा पोता परपेता परिवार सब सबकी माँ में, ये छोरी दूजी आई घर से, ये याद नहीं कि मैं भी पराई जाई। जब महाराज पराई जाई होने पर भी अपने को नहीं मानती, हम तो भगवान की है पहले से, भूल हुई है, याद आ गई। अर्जुन कह रहा मैं तो मौज में, हाँ हाँ हमारा याद आ गई, याद आ गई, बस ठीक है मौज हुई, हम तो भगवान के हैं। ये एक कृपा कर दो बस है, तो भगवान के तो स्वीकार हो ही गए। अब भाई अपना भगवान से विरुद्ध कोई आचरण है तो वो छोड़ो। पूत पूत ही होता है, वो कपूत और सपूत दो होते हैं, अपूत नहीं होता, पूत नहीं ऐसा नहीं होता। तो हम भगवान के तो हैं, कपूता ही नहीं करनी, इतनी सी बात, और कुछ नहीं। कपूत नहीं होना, भगवान के विरुद्ध काम नहीं करना है, करना ही नहीं है, हम भगवान के हैं, तो फिर सपूत बेटा हो गए। भगवान को प्यारा बहुत लगता है, शरणागत हो जाता है, वो बहुत प्रिय लगता है। नारद जी का प्रसंग सुनाएगा नहीं, मेरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, ज्ञानी तो बड़ा लड़का, एक बालक सुतम दास अमानी होता है, छोटे बच्चे के समान होता है, जो शरण होता है अमानी है, वो छोटा बच्चा। करो सदा तिनके रखवारी, माँ सदा ही छोटे बच्चे का निगरानी रखती है। ऐसे जो मेरे शरण हो जाए, मैं निगरानी रखता हूँ। उसमें जो आफत आवे, दुख आवे, वो भगवान कभी कभी माँ की तरह थप्पड़ लगा दे। छोरा है ना, उद्यमता करे तो रही का नहीं करता है। छोरा ऐसा जो माँ दूध पी तो दांत से खा जाए माँ के थन को, तो थप्पड़ लगा हो क्या करे, खाता क्यों? अब दूध पीला बड़े खा जाए, छोरा है, तो भगवान भी समझते छोरा है, कृपा करते हैं। वो सदा की माँ, एक जन्म की माँ भी कृपा करती है, वो सदा की माँ है, तो उसके चरणों के शरण रहो, जाओ मत दूर। माँ से लड़ाई भी हो जाए, माँ पीटे भी तो गोदी में घुसेगा, ज्यादा पीटे तो बाहर चला जा, नहीं जाओ गोदी में, तो बाहर जाएगा तो पीछे दौड़ेगी, तो माँ तो आगे दौड़ेगी। माँ खड़ी है तो सामने खड़ा रहेगा, पीठ नहीं करेगा, सामने खड़ा रहेगा। माँ जब राजी करे तब राजी होगा। ऐसे माँ ने पीटा, भाग गया, उसको जाकर आप बोले छोड़ इस माँ को, आजा देख गुड़ दूंगा, ये मिश्री मेरे पास में, खिलौना दूंगा, आजा। मानने का एक नहीं मानेगा आदमी, वो तो माँ जो पूछ रहे तो मानेगा। आप यहाँ न राहुरी माया, यहाँ नहीं। ऐसे हम भगवान के हैं तो मारपीट करे, कैसे ही रखे, हम तो भगवान के हैं हमारे, अब कैसे ही रखे तो माँ है।
मर्जी है, माँ तो हमारी है ही। अब मारपीट करे तो कोई माँ नहीं होती क्या वो? अरे माँ है इस बात तुम्हारे है, नहीं तुम्हारे कौन मरे? इस बात से हमारे भगवान है, उसमें राजी हो, भगवान से कहो, रो दो, सामने कहो, अपनी मर्जी से कहो, लड़ाई भी कर दो। ये एक बढ़िया बात है सज्जनों, मीठी बहुत है, बड़ी प्यारी बात। माम एकम शरणम, अनन्य भाव, अन्य हो, अन्य का सहारा रखने से भगवान उतने राजी नहीं होते। और का सहारा छोड़ोगे, और आसरो छोड़, आसरो दिनों और कनाई बस, और आश्रय नहीं, और कोई भाव। एक आसरो, एक बदर, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम इत चातक तुलसीदास। और आस विश्वास भरोसो हरू जीव जड़ताई, जीव की जड़ता है जो भगवान के सिवाय आशा रखता है, विश्वास करता है, भरोसा करता है दूसरे का। ये ही जो मूर्खता है, ये पाप इतना पाप नहीं है आपके जो भगवान दूर न सके कर सके, पर आप दूसरे का विश्वास करते और भरोसा करते, है बड़ा भारी पाप है, भगवान से विमुख करने वाला। ये ना हम तो भगवान के हैं। तो और आश विश्वास भरोसा हरु जीव जड़ता ही, जीव की जड़ता ही केवल। और नहीं हमारे मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर बोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भगवान के मस्त होकर के बैठ नाचे खूब, नृत्य करे एकांत कमरा कर बंदर, नाचे खूब। कोई देख ले करे क्या मिल गया, तो क्या से आगड़ी मिल गया, क्या पीछे रह गए, क्या का अर्थ होता है प्रश्न? हमारे प्रश्न है ही। हम तो भगवान के ठीक ठिकाने पहुंच गए, घर पर पहुंच गए। अब मस्त है, नृत्य करे हरदम मस्त, सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, हर समय आनंद ही आनंद है। कि आनंद किस बात का, दुख ही किस बात का है? हम भगवान के अब चिंता करें तो भगवान करो, हम क्यों करें? चिंता हो तो भगवान करो। सब हमारा कैसे प्रबंध होगा, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, हमें क्या पंचायती? हम तो भगवान के हैं। अब भगवान के ऊपर चिंता, दुनिया शरण न होने पर भी भगवान सबका पालन करते हैं। सकिम भक्तान उपेक्षा थे, क्या वो भक्तों की उपेक्षा कर सकते हैं? शरण हो गया बस। अब तो जप करो, कीर्तन करो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज आज, और आज भी अभी अभी। आज तो 12 बजे तक रहता, अभी अब ही सुधरे, आज आज अभी सुधर जाए। क्या करने से? हो ये राम को नाम जप, भगवान का होकर के नाम जप, नाम का जप कर, भगवान का होकर करने से बहुत जल्दी असर पड़ता है। अभी कोई छोरा रोए, छोटा छोरा रोता हो तो जितने छोटे छोरे की माँ है वे सब देखेगी, छोरा रोता, माँ माँ करता है। अरे माँ का नाम तो माँ है, जिसके बालक उसका नाम माँ हो गया, और वो माँ माँ पुकारता है, पर ये दौड़ेगी नहीं कोई। ये माता है, नाम माँ है इसका, बच्चा माँ कहता है, अरे बोलती है। माँ ना होने पर दौड़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारा होता ही नहीं, वो तो एक माँ का है, चाहे उसे जन्म दिया हो, चाहे पालतू ही हो। वो जिसको माँ कहता है ना, वो बैठी रह जाए, उसके हाथ की बात नहीं। कहते थोड़ा रोने दो, माँ माँ करता है, आप में ताकत नहीं है, बैठी रहे, भागना पड़ेगा, क्योंकि आपको पुकारता है। कैसे? आपका होकर पुकारता है, वो माँ को नहीं पुकारता कि माँ नाम वाली आ जाए, ऐसा नहीं। नाम तो केवल का नाम माँ, वो जिस माँ का होकर पुकारता है उस माँ को आना पड़ता है। तो आप राम राम तो करते हो, कृष्ण कृष्ण करते हो, पर संसार के होकर करते हो तो भगवान की आँख तो खुलती है, ठीक कौन याद करता है? नाम मेरा लिया, फिर दे रहे मेरा क्या है? तो धन का है, कोई लुगाई का है, कोई छोरा छोरी का है, कोई मान बढ़ाई का है, कोई शरीर का है, ये तो संसार का है। नाम तेरा ले रहा, उसका असर नहीं पड़ता। माँ माँ कहने से छोरे की माँ और छोटे बालक की तो निश्चित हो जाएगी कि मेरा छोरा तो नहीं है, फिर ना मेरा नहीं है,
ऐसे ठाकुर जी देखते हैं राम नाम करने वाले की दृष्टि तो जाती, पर देखे तो ये तो संसार का बना हुआ। फिर कहते हम तो पुकारते हैं, भगवान आते ही नहीं। आप पुकारते क्या, भगवान को तो पुकारते नहीं, बीच में राम 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 करते। स्त्री ने कह दिया कि देखो ये यहाँ चीज पड़ी है, दही रखा है, कौआ नहीं आ जाए, आप राम राम करो। अब राम 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 ध्यान तो हो रहा है कौए का, नाम ले रहे राम जी का। तो राम जी ऐसे ठगाई नहीं है, आप थोड़ा खामोश का करते, राम जी का नाम ले लो तो न लड़ेंगे भाई साथ से, किसी तरह से लड़ते कहना पे पाए। भाव को भाव अनथा आलस हो, परंतु आपकी चिंता लगी, उनकी पैसों की लगी है। राम 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 इन बद्य में आलम, तुम इतना पैसा तो आ गया, इतना और आ जाएगा, इतना बेटे के ब्याह में आ जाएगा, इतना ब्याज का आ जाएगा। राम 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 गायत्री जपते हैं, ऐसा हिसाब करते हैं पैसों का। ये भगवान का नाम है तो भगवान का लाभ है, पर वो उतना ही होगा जितना मन लगता। इतना वर्षों से सत्संग करते हैं, ऐसा इतने वर्षों से ये भजन ध्यान करते हैं, क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा वे भगवान का करते हैं, वो संसार का भजन करते हैं, दम्भ करते हैं, सच्चाई से करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, हृदय से करते हैं। भगवान सब समझते हैं महाराज, वो धोखे में आएंगे नहीं। इस वास्ते भीतर से हम तो भगवान के हैं। अब सबूत है, कपूत है, अच्छे है, मंद है, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ तो थारो नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ तो थारो। थारो हूँ महाराज, थारो हूँ, थारो ही बाजू रेसू थारो थारो, मैं तो थारो आंगलियानु परे न होवे, या तो आप विचारो नाथ में थारो। कैसी मौज जांग उगाड़िया लाज मरोला, ऊंडी बात विचारो, मेरे क्या बिगड़ेगा? आपको शर्म नहीं आएगी, मैं तो था रहा हूँ। फिर निश्चिंत भगवान कबूल लाजो और कबूल ला, तू भाई मारो रे मारो, बस तू मारो, तेरो सब मारो, जग सारो ही मारो। मन में सदा दूसरो माने, ऊपर से कह थारो, तो मारा होता शांता भी वो रहे मारे से न्यारो। भीतर से तो अर्घ ले, ऊपर से नारा मैं थाना उतारो, ठगई मेरे बात ठगे। अरे मैं नहीं ठगे, एक घर तो डाका नहीं टाड़े, कम से कम मेरे सामने क्या ठगई करता है। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, का भरदा भरतार से दिन देखी सब दे। हे नाथ सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाओ, पुकारो, वो दूर नहीं है, नजीक से नजीक, नजीक से नजीक। आप मैं कहते उससे नजीक है भगवान, इतना नजीक। परंतु आप विमुख होते हो, भगवान विमुख नहीं हुए। भगवान सदा सन्मुख है सबके, केवल बस सन्मुख हो जीव मोई, जब ही कि जन्म कोटि अग्नाशे तब ही। तो आज ही जान ले, आज हम तो भगवान के हो गए। अभी से ही मस्त हो जाओ, चलते फिरते हरदम। बड़े घर ताले लागी रे, है मना थारी नाथ भाई। बड़े घर ताले लागी रे, है मना थारी नाथ भाई। थाली लागी नाम सर, पड़ो है समंद से सिर। ताली लागी नाम सर, पड़ो है समंद सिर। मीठा मेवा छोड़ के भारे गुण पीवे करवो नीर। बड़े घर ताली लागी रे, हे मना थारी अरे छीलरिए
नाऊन धीरे समुदरिए गुण जाय शिवरिए ना समुदरिए गुण जाय ना गंगा गोमती मारे पाप सरी नारा जाय बड़े घर का लीला गिरे मना तारियो न काच कथिर वीण जून हीरे लोहा मरुवन भार काच लोहा मरुवन भार सोनो रूपो मारे दायन आवे हीरा रोब्यो पार बड़े घर लागी रे हे मना तारियो हाली माली जा चून हीरे ना जाय जो शिरदार चून हीरे ना जाय तो शिरदार कामदार से काम नहीं मैं तो जाय मिलूं दरबार बड़े ताली लगी रे मना करियो न अब खास दरबार से मिले क्या हाली माली में भगवान का मैं और भगवान में ताली लागी मन मित्रता हो गई भगवान से तो भगवान के हमारे भगवान है बस अब जरूरत नहीं किसी बात की किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं बस अब भगवान के भगवान हमारे उसी का ही चिंतन करो उसी का ही नाम लो उसी का ही गुण गाओ उसकी कथा सुनो उसकी लीला पढ़ो उसी में मस्त रहो उससे बढ़कर कोई है नहीं न तत्समोस्तभ्यधिगतो लोकत्रये प्रतिपन्न त्रिलोकी में भी उनके समान भी कोई नहीं तो बड़ा कैसे होगा और बड़े से बड़ा प्रभु वो हमारे हम उनके फिर हमें क्या चिंता है किस बात की ऐसे होकर सज्जनों मस्त फिर हो राम को नाम जप राम जी का होकर के नाम का जप करो उस नाम का असर पड़ेगा संसार का होकर जपते हो तो न जपने की अपेक्षा तो अच्छा है परंतु भगवान को खींच ले ये बात नहीं जिस माँ का होकर बच्चा रोता है वो माँ बैठी रहे उसके हाथ की बात नहीं भागना पड़ेगा उसको सोरा रो ऐसे ही भगवान को याद करे भगवान का होकर प्रहलाद जी के लिए द्रौपदी के लिए गजेंद्र के लिए भाग पड़े महाराज जोर नरसिंह के कह दिया कि नहीं पुगा तो लागे भगत शराब डरे भगवान समझो पहुंचना पड़ेगा वहां ऐसे भगवान के होकर के भगवान को पुकार ठीक है सीता राम भजन लहोली दिया रे ओह मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे सीता राम भजन लीजिए रे सीता राम ओह मुख राम कृष्ण की मुख राम कृष्ण
राम ने भजन लो लीजिए रे सीता ओह मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए सीता राम ने भजन लो लीजिए बाबा ओह मुख राम कृष्ण कीजिए बाबा सीता राम ने भजन लो लीजिए ओह मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख सीता राम ने भजन लो लीजिए रे सीता राम मुख राम कृष्ण कीजिए रे मुख सीता राम ने भजन लो लीजिए रे मुख राम कृष्ण कीजिए रे
सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण वाह वाह, राम ने भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे, राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, सीताराम ने भजन लव लीजिए रे, रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। वाह वाह, आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा करी, भगवान का नाम आ गया, भगवान की कथा हो। वाह 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 वाह, अयोध्या की आदत बड़ी हुई है ना, अयोध्या में लोग जो कृपा है संतों की।